बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ़ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मेरी बात को तवज्जो से सुना करें। सुकून का जो ताल्लुक है वो दौलत से नहीं है। सुकून का जो ताल्लुक है वो खल्क़े खुदा से है। अगर आप खुदा के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिससे खुदा की मखलूक को आसानियाँ मिलें, तो इंशाल्लाह आपको पुरसुकून नींद आएगी और आप पुरसुकून रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त जो है ना, कमाल की रेसिपी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट। ऐसी रेसिपी आज आपको देने लगा हूँ। मैं ऐसे दावे नहीं करता मेरे भाइयों। अल्लाह ताला आप तमाम को इज्जत दे। मैं ये नहीं कह रहा कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, लेकिन इसको सर्च करें। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आजकल आप कोरोना को लेकर के जो मेरे बहन भाइयाँ घर पे हैं वो इसको ट्राई किया करें। इनको जो मेरे भाई कॉल्स आ रही थी बहनों की भी, वो कारोबार बिजनेस शुरू करना चाहते थे, अब ये सब कुछ फिलहाल स्टॉप हुआ पड़ा है। तो आप घर पे ट्राई करें इन चीज़ों को जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, और देखें क्या ये रेसिपियाँ अथेंटिक बनती हैं मार्केट जैसी क्या नहीं बनती। कमर्शियल रेसिपी, अथेंटिक रेसिपी, बाकमाल रेसिपी, आपकी दहलीज से बाबा रेसिपियाँ पहुँचा रहे हैं। हलीम की रेसिपी, आप इसको हलीम कह लें या दलीम कह लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप जब इसको ट्राई करेंगे, बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे, आप कहेंगे कुछ चीज़ तैयार हुई है। अब मैं आपको बताऊं हलीम तैयार किस तरीके से होता है ओरिजिनल, आप सर्च कर लें भाई, कितने नहीं मिलेगा। ये लें जी, आप इस तरफ आ जाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये हलीम असल में तैयार किस तरीके से होता है, जो आपको बातें कोई बताता नहीं है, अंदर दिया गल्ला जड़ियां ने ना। ये दाल मसूर 100 ग्राम, ये दाल माश वाइट दाल 100 ग्राम, दाल मूंगी 100 ग्राम, ये टोटा चावल जो जेड़े खीर पाते हो टुकड़े छोटे टोटे वाले 100 ग्राम, ये दलिया 100 ग्राम, ये देखो 50 ग्राम बाजरा। ए बाजरा समझते हो, ये बाजरा है, ये 50 ग्राम लिया मैंने, ठीक हो गया। 200 ग्राम दाल चना और 250 ग्राम गंदुम, ये मैंने रात को इनको भिगो दिया था। ये जो चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनको मैंने मीठा सोडा नहीं लगाया। गंदुम के अंदर मैंने ½ टेबल स्पून मीठा सोडा लगा के इसको सारी रात के लिए मैंने भिगो दिया। अब मैं इनको सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने अलग अलग इनका वजन बताया और अलग अलग इनको भिगोया, वगरना मैं इनको सारों को आप इकट्ठा भी भिगो सकते हैं। इधर मेरे कर आप सबको इकट्ठा भिगो दें एक ही दफ़ा। बाजरा भी, दलिया भी, सारी दालें जो मैंने आपको बताई, ये 1 किलो वजन बन गया टोटल। इनको मैं अच्छे तरीके से वॉश करने लगा हूँ। वॉश करके अच्छे तरीके से इनके अंदर से पानी गुजार लूंगा, फिर इनको एक जगह इकट्ठा कर लूंगा, फिर आपसे मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, ये मैंने सारी दालें वगैरह जो था, गंदुम बाजरा, ये सारा कुछ धो लिया। इसके साथ का एक पतीला ले लिया, इसके अंदर डाल दें। ये देखें, इस तरीके से इसके अंदर डाल दें अच्छे तरीके से। आप कहेंगे भाई मेरे कोई चीज़ मैंने बनाई है, कोई चीज़ मैंने तैयार करके दिखाई है आपको, ऐसे नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में हमारा साथ दें बेरोजगारी के लिए। ये देखें 1 किलो का फार्मूला, ये मेरे पास 5 किलो पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 किलो पानी और ये 2 किलो पानी है मेरे पास। 5 और 2 7 किलो। ये 7 किलो पानी मैंने इसमें डाल दिया। फ्लेम को ये ऑन करने लगा हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया, ये देख लें। फ्लेम मेरा जो है ना वो हाई है। इसको इसके ऊपर रखने लगा हूँ, इसको ऊपर से कवर करने लगा हूँ। मैं इसको हाई फ्लेम है मेरा, मैंने कम नहीं किया, हाई फ्लेम पे इसको बॉयल दिलवाऊंगा।
जब बॉयल आ जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद कितने देर पकाना है, फिर आप मेरे साथ रहें। बॉयल आ जाए 5 से 7 मिनट में फिर मिलता हूँ आपको। ये ले व्यूअर, ये ऐसा ये बॉयल आना शुरू हो गया, इसको ये देखें, ये बॉयल आना शुरू हो गया है। ये दालें मैंने इसके अंदर हल्दी नमक कोई चीज़ भी शामिल नहीं की। जब बॉयल आना शुरू हुआ इसकी मैंने जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो कर दें, बिल्कुल स्लो। ये देखें, ये मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया, ऊपर से इसको मैंने कवर कर दिया। अब इसको मैं 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। यहाँ पे इसके अंदर नमक हल्दी मिर्चें अदरक लहसुन कोई शय नहीं पाई। दालें 1 kg दालों का फार्मूला और 7 किलो पानी मैंने ये शामिल करके पहले बॉयल आने तक इसको तेज़ पकाया, फिर हल्की फ्लेम पे 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया। जब तक ये बनता है हम कौरमे की तरफ आते हैं, आपको कौरमे का तरीका बताता हूँ। ये नहीं व्यूअर, ये वाला जो चूल्हा है इसका फ्लेम ऑन करने लगा हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है। फ्लेम ऑन कर लें, इसके साथ का एक पैन ऊपर रख दें। ये 1.5 घंटे के लिए प्यार प्यार से पकता आ रहा है। इसकी कंडीशन मैं आपको दिखाता रहूँ, देखें आहिस्ता आहिस्ता। इसको मैंने 1.5 घंटे के लिए ऊपर छोड़ दिया, ये ऐसे पक रहा है। इसके साथ का पैन ऊपर रख दिया। ये मेरे पास ऑयल है, घी नहीं है, तवज्जो से बात सुनिएगा। ये 1 लीटर ऑयल इसमें शामिल करते हैं। ये गर्म हो जाए 1 लीटर ऑयल, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें व्यूअर, हमारा देगड़ा तैयार है। देग, इसके अंदर हम फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। फाइनल टाइम पे इसमें पकाऊंगा मैं हलीम को। जो कारोबारी हजरात हैं मेरी बातें सुन लें, देग इच नहीं पका देने, देग में जिस टाइम पकानी है मैं बताऊंगा। 1 लीटर ऑयल गर्म हो गया। ये मेरे पास प्याज थे 3 पाव, मैंने इसको इस तरह काट लिया, काट के इसके अंदर डाल दिया। इसको मैंने ब्राउन करना है, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। इसको मैं ब्राउन होने के लिए छोड़ रहा हूँ। ये मेरे पास 50 ग्राम लहसुन 50 ग्राम अदरक, ये मेरे पास जूसर वाले जग में डाल दें। 50-50 ग्राम है दोनों चीज़ें। थोड़ा सा पानी डाल दें, इसका मैं पेस्ट बनाने लगा हूँ। इसका पेस्ट तैयार हो गया है। ये जो प्याज है ये ब्राउन हो रहा है हल्का हल्का। ब्राउन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसका क्या करना है। ये हमारे एक दोस्त हैं फैसलाबाद से, इलामा ताहिरुल हसन, मेंबर अमन कमेटी सूबाई हुकूमत पंजाब। मेरे भाई आपकी सपोर्ट का शुक्रिया, आपको मेरा सलाम पहुँचे। और जो लोग कारोबार शुरू कर चुके हैं, मुर्तज़ा ज़िला गुजरात से कश्मीर होटल के नाम से काम कर रहे हैं, सुहेल अकरम पत्तोकी से हैं, इकबाल भाई आज़ाद कश्मीर से हैं, आसिफ सुल्तान कायम रेस्टोरेंट इस्लामाबाद से हैं, कायम रेस्टोरेंट के नाम से अपना काम कर रहे हैं, जवेद इकबाल कंबो लाहौर वलेंशिया से हैं, शवारमा बर्गर का काम कर रहे हैं। आप तमाम को मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश हो। टेंशन ना लिया करें, अल्लाह हालात बेहतर कर देगा जब तक घरों में ट्राई रखें। ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं व्यूअर, जितना जैसी प्याज मुझे चाहिए थी वैसी होगी। स्लो फ्लेम मैंने स्लो कर दिया। इसके साथ का मैंने स्ट्रेनर ले लिया, ये इस पे निकालने लगा हूँ। मुझे इस कलर की चाहिए थी मेरे भाइयों, गाल लो समझ लिया करो। मुझे इस कलर की प्याज चाहिए, ये देखें इस तरह की। इसका क्या करना है, ये गार्निश के टाइम हमारे पास हमें काम आएगी। ये प्याज की रेसिपी, हाँ जी, उसकी रेसिपी दी हुई है। वो कारोबार जो लोग करना चाहते हैं वो रेसिपी अलग से है। ये हाँ, फ्राई प्याज की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। वैसे करना चाहते हैं वैसे कर लें। मैंने ये थोड़ी सी करनी थी इसकी गार्निश के लिए, इसलिए मैंने ये ऐसे कर ली। बात को समझ लिया करें मेरे को। मैं ये सारी निकाल लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं व्यूअर, ये प्याज मैंने जो है ना, ये जिस तरह का मुझे चाहिए था कलर, वो मैंने कर लिया। इसको साइड पे रखने लगा। घी, उसी घी के अंदर ये जो मैंने बताया था 50 ग्राम लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट तैयार किया था, ये इसके अंदर शामिल करता हूँ। ये ब्राउन हो जाए थोड़ा सा फिर मैं आपको मिलता हूँ 2 से 3 मिनट के बाद। ये नहीं व्यूअर, जब तक ये हमारा लहसुन अदरक ब्राउन होता है, ये मेरे पास बादियान के फूल हैं 2 से 3 अदद। एक साबित है, ये जो टूटे हुए 3 अदद बनते हैं। ये मिसाले वाले ये स्पेशल डब्बी है, इसमें शामिल कर दें। 6 अदद छोटी इलायची सबस ये शामिल कर दें। 6 अदद बड़ी इलायची ये शामिल कर दें। ये मेरे पास ज़ीरा है, ये 1
और ये 2 और ये 3 टेबल स्पून ज़ीरे के शामिल कर दें। ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, कुटी हुई मिर्च, साबित भी ले सकते हैं आप, मेरे पास ये कुटी हुई थी, मैं कुटी हुई इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 1 और ये 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, लाल काली मिर्च, हाँ काली मिर्च। ये मैंने 5 चीज़ें इसमें शामिल कर दी। इसका मैं पेस्ट ये ग्राइंड करने लगा हूँ आपके सामने। ग्राइंड कर लूँ फिर मिलता हूँ मैं आपसे। ये लें जी, ये हमारा जो है ना 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से लहसुन और अदरक को भून लिया। ये मेरे पास चिकन है, ये मेरे पास सीने का गोश्त लिया मैंने, उसमें बोनलेस भी आ गया, हड्डी वाला भी आ गया। ये 2 किलो वजन है इसका। अगर आप लोग कारोबार करना चाहते हैं तो आपने 1.5 किलो सीने का डालना चाहते हैं तो बड़े बड़े पीस जो सीने के होते हैं वो आप 1.5 किलो इस्तेमाल करें। अगर बोन के साथ है तो 2 किलो इस्तेमाल करें। मैंने 2 किलो ये चिकन ले लिया, बड़े बड़े पीस इसके मैंने करवा लिए क्योंकि हमें इसके रेशे चाहिए। ये इसमें शामिल कर दें, इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें चिकन को इसके अंदर। इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करूँगा, फिर मैं आपसे मिलूँगा। जो बीफ हलीम तैयार होती है वो और तरीके से होती है, मेरी बात को समझा करें। बीफ हलीम का रेसिपी अलग से है, इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अब मेरी बात सुने, ये मेरे पास कश्मीरी मिर्च है, कलर वाली जो मिर्च होती है कश्मीरी, 2 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। ये अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें मिर्च। ये मेरे पास नमक है, ये 1.5 टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें इस टाइम पे आके। 1/2 टेबल स्पून हल्दी का शामिल कर दें। ये देखें 1/2 टेबल स्पून से कम है टाटरी सैफिक एसिड, ये शामिल कर दें इसके अंदर। अब ये मैंने जो गरम मसाले आपको बताए थे आधे शामिल करने लगा हूँ, आधे बचाने लगा हूँ। ये देखें आधा गरम मसाला इसमें इस टाइम शामिल कर दें, आधे को मैं बचा रहा हूँ। आधा किस टाइम शामिल करूँगा मैं आपको बताऊँगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ये देखें हाथ का खास ख्याल रखा करें मेरे भाइयों। ये देखें इंशाल्लाह बीफ की जो हलीम तैयार होती है उसकी रेसिपी भी दूंगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 4 से 5 मिनट मज़ीद इसको भून लें मसाले के अंदर, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। कौरमे ने हमारे ने भुनाई के बाद ऑयल छोड़ दिया है, दालें हमारी आहिस्ता आहिस्ता पक रही हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, फूल रही हैं, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। दालें पकती जा रही हैं, अपनी फूलती जा रही हैं, बहुत प्यारी खुशबू आती जा रही है। आँच स्लो है। अब मैंने क्या करना है, आधा किलो पानी है मेरे पास, ये इसमें शामिल कर दें और इसकी फ्लेम को स्लो कर दें। इसका फ्लेम को स्लो कर दें। बहुत प्यारी खुशबू कौरमे में से भी आनी शुरू हो गई है और दालों में से भी। इसका फ्लेम मैंने स्लो कर दिया और इसको अब मैं ऊपर से कवर करके, ये दें ऊपर से इसको कवर कर दें और इसको मैं 30 मिनट के लिए छोड़ने लगा हूँ। बीच में मैं इसको चेक भी करांगा, 15-20 मिनट बाद चेक करांगा। अगर मैंने कोई चीज़ कम ज़्यादा लगी, पानी डालना हुआ तो आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन मैं इसको 30 से 40 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने छोड़ दिया। इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। फिर 30 से 40 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ये ले वीवर, ये जो गरम मसाला मैंने तैयार किया था उसके अंदर जायफल जावित्री नहीं जाएगी।
दालचीनी नहीं जाएगी, लौंग नहीं जाएगी, तेज़पात नहीं जाएगा। जो मैंने आपको 5 आइटम बताए थे वो उन्हीं से ही आपने गरम मसाला इसका हलीम का अलग से तैयार करना है। कभी तुसी अपना गरम मसाला बनाया हुआ या बाजार से ला के नहीं दब देना। जिस तरीके से मैंने जो चीज़ें बताई जस्ट वही जाएंगी गरम मसाले में, ये बात ध्यान में रखिएगा। टाइम पूरा हो गया, ये देखें कंडीशन इसकी, फ्लेम को बंद कर दिया, बिल्कुल ये घुल गई हैं दालें, घुल रही हैं बिल्कुल। ये देखें इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करने की तरफ लेके जाऊँगा। इसको मैंने ठंडा करना है, 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। फ्लेम ऑफ कर दिया? फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने इसका। ये मेरा कौरमा है। अब कौरमे को अगर मैं आपको दिखा सकूं तो रेशे की तरफ चला गया ये देखें। ये एक बोटी में आपको यहाँ रख के दिखा सकता हूँ। ये देखें ये चीज़ चाहिए हमें, ये देख रहे हो, ठीक हो गया। ये चीज़ चाहिए। अब मैं करूँगा क्या, मुझे ये चीज़ चाहिए, इतना गलाना था मैंने, मुझे 45 मिनट लगे हैं भाई इसमें। अब मैंने इसका करना क्या है, आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा मैं आपको इसका तरीका बता दूँ। भी मैं बोन कैसे अलग करूँगा वो बता दूँ मैं आपको। इसका ये ऊपर से ऑयल उतार लूँगा मैं, ये देखें ये ऑयल उतार लिया मैंने अच्छे तरीके से इसका सारा। इसको मैं घोटना है, ये घोटना, इसकी मदद से इसको सारे को ऐसे मैश कर दूँगा। देखें इतना गल गया ये देखें। ये इतना टाइम नहीं होता कमर्शियल। ये मैं आपको फिर ऐसे कहूँ, ये हड्डियाँ अलग हो जाएंगी इसकी और इसके रेशे बन जाएंगे। इसको देखें इस तरीके से, ये सारा मैं इसको घोट लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आप इसको कंडीशन दे, अब हड्डियाँ बेची नहीं, मैं घोटी आ रहे हैं बस, इसको ऐसे घोटना मार लेंगे आप। ये इस तरीके से घोटना मार के 2 मिनट में इसको मारूंगा, ये सारा रेशा रेशा हो जाएगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें व्यूअर, ये देखें इसको 10 से 15 मिनट मैंने रेस्ट दिया है। इसकी जो गुरमाइश थी, थोड़ी सी जोश था, वो इसका मैंने ठंडा कर लिया दालों का। ये जो था मैं वहीं दिखाता हूँ। ये जो था ये इसके मैंने रेशे कर लिए, इसको मैंने जो है ना वो घोटने से इसको कूट लिया इस तरीके से। ये अलग कर लिया था। इसका जो ऊपर वाली ग्रेवी है ये वाली, मैंने आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा करें। कारोबार करने वाले लोग जो हैं मेरी गल्लां नूं तवज्जो नाल सुन लो। मैं अल्लाह से डर के दावे से कह रहा हूँ, ये रेसिपियाँ आजमा लो एक दफ़ा। आप लोगों की बहुत मेहरबानी, ये रेसिपी आजमा लो बस। इस टाइम पे आके ये देखें, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। ये मेरे पास मैदा है, आधा किलो मैदा शामिल कर दें। ये देखें, इसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। ये मैंने आधा किलो मैदा शामिल कर दिया इसके दालों में। हाँ दालों के विच ये आधा किलो मैदा शामिल कर दें इसको ऐसे। ये देखें इस तरीके से ये शामिल कर दिया। अब मैं इन्हें इसको, जो ज़्यादा कमर्शियल लेवल पे बड़े लोग कारोबार करने वाले हैं, वो एक मशीन मिलती है, उसके आगे पक्का लगा होता है, वो देख के साइज़ की होती है, देख के ऊपर पूरी आ जाती है, उससे वो ग्राइंड करते हैं इसको। रेशे भी बीच में चिकन को सालिम डाल के बन जाते हैं और ये भी। लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए ये पतीला अलग रखा यहाँ पे, ताकि मैं आपको इसकी सारा कुछ दिखा सकूँ। मार्केट से जो सेंस वाली शॉप्स होती हैं वहां से संदली कलर मिल जाएगा आपको। संदली कलर कौन सा होता है, वो ना जर्दे का होता है ना येलो कलर होता है, एक बीच का एक संदल के रंग का कलर होता है, वो आपने ले लेना है। मेरे पास ये देखें ये कलर है, ये इसके अंदर ये देखें 1/2 टीस्पून बनता है, ये फिलहाल शामिल करता है बस। अब मैं भी इसका कलर अभी देखूंगा, जैसा मुझे चाहिए होगा, जिस तरह का होगा वैसा मैं करूंगा। इसको देखें शामिल करते हैं ऐसे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें मिक्स कर लिया, ये देखें दूसरे वाले जग में डालते रहें। ये मैं देग में भी डालूंगा, फिर आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। ये इसके अंदर ऐसे शामिल करते रहें। ये देखें, ये मुझे हमें ये चीज़ चाहिए मेरे भाइयों, यह चीज़ सानू चाहिए है, ये थिकनेस ये चीज़ चाहिए मुझे। फिर मैं इसको देग में ये देखें फिर डालें ऐसे थोड़ा सा। ये देखें हैवी मशीनें हैं, ये नहीं थकती भाई मेरे, अल्लाह के हुक्म से। ये वाली मशीनें इसके ऊपर रखो, इसको चला दो। ये देखें, ये इस तरीके से डालते हैं इसको। ये मैंने डाल लिया। अब जो मैंने 1/2 टीस्पून कलर लगाया, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कलर इसके अंदर कम है।
मैं थोड़ा सा कलर इसके अंदर और लगाऊंगा तो ये बन जाएगा हाफ टी स्पून, टोटल कलर हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर लगाया। मैंने इसके अंदर कलर लगा दिया। मैं सबको जो है ना ग्राइंड कर लूँ इस तरीके से, इसको मिक्स करके मैं इसको अच्छे तरीके से, मार्केट से जितने भी मशहूर हलीमे हैं या तो मुझे बताओ, मेरा दावा है, मैं आपके सामने ठहरा हुआ हूँ, बाबा ਤੁਹਾਡੇ सामने खलोता है, मुझे बताओ इस तरह नहीं बनती, इस तरह ही बनती हैं जहाँ से भी मशहूर है। अब इस तरीके से इसको करना है, इसको मैं सारे को ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। कारोबारी हजरात, बहन भाई सुन लें, जो बहनें घर पे काम करना चाहती हैं, थोड़ी हलीम बनाना चाहती हैं, वो घर वाले चूल्हे पे बना सकती हैं। लेकिन मैंने नीचे कमर्शियल चूल्हा रख दिया, फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया, इसके ऊपर देग रख दी, ये देखें देग चढ़ा देती बाबे ने उत्ते। कलर को आप इसमें मैदा लाजमी जाएगा, मेरी गला में सुन लो, कलर अपने हिसाब से सेट कर लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें शामिल कर लें, ये देख लें, शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 7 किलो पानी पहले डाला, आपको मैंने बताया कि मैंने 7 किलो पानी इसके अंदर शामिल किया था जब दालें बॉयल की थी। मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा भैया किवें किवें थोड़ी दिखती आएगी, किवें किवें कर दिया होगे। आधा किलो पानी और इसके अंदर डालना है इस पतीले में, इसको अच्छे तरीके से ऐसे घुमाना इसके अंदर से। आधा किलो, 7.5 किलो पानी पा देता मैं, 7.5 किलो पानी, आधा किलो इस टाइम पे डालना है आपने आगे, इसके अंदर ऐसे घुमा लें। ये देखिए इसके अंदर शामिल कर दें, ये मैंने शामिल कर दिया। ये जो चिकन था बोन के साथ मैंने इसको ऐसे क्रेशे बना लिए थे, बोन भी साथ ही हैं, इसके अंदर शामिल कर दें। बोन हटाने देनी है, ये हड्डियां साफ है मेरी, इसके अंदर ऐसे शामिल कर दें। आप कहेंगे कोई चीज मैंने तैयार करके दिखाई है, इसको साइड कर दें, मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद ये कंडीशन ये बन जाएगी। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो मैंने इसके ऊपर से ऑयल उतारा था पहले, इसको मैश करने से पहले वो इसके अंदर शामिल कर दें। देखें, आप कहेंगे कोई चीज़ बन के तैयार हुई है मेरे भाइयों, ऐ मैं नहीं पेट रहे, हमें कारोबार करो, तवज्जो करो, ऐ दिन ने सीख लो। वो घरों के विच डाल दिया। जो गरम मसाला मैंने आपको बताया था उसमें से मैंने आधा डाला था, आधा बचा लिया था। ये आधा गरम मसाला मैंने आपको बताया था, ये इस टाइम शामिल कर दें। शामिल कर दिया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ये देखें, इसको ये थोड़ा सा ऐसे पकने लग जाए जब तक मैं इधर आ जाऊँ, एक दफ़ा आपको समझा दूँ। इसके साथ की एक बोतल ले लें, खाली बोतल कोई भी ले लो। ये मेरे पास सुबह है, मैंने इसके अंदर इसको गर्म किया, सुबह को ढक्कन के अंदर वाली साइड पे रख के मैंने सुराख कर लिया, इसके अंदर सुराख कर लिया मैंने ढक्कन में, अंदर वाली साइड पे रख के। अब इसके ऊपर ये केफ लगा दें। मेरी बातों को समझते रहें भाई मेरे। ये मेरे पास टाटरी है, सैफिक एसिड, ये इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर टाटरी शामिल कर दी। 1.5 लीटर वाली बोतल है ये, खाली कोई भी ले लो। इसके अंदर पानी शामिल कर दें। ये ले, इतना भरते हैं इसको, 1 लीटर पानी डाल दें, ऊपर ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगा के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये ले जी, इसको थोड़ा सा गुरमाइश आ जाए, जोश आ जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ भाई 5 से 7 मिनट के बाद। ये ले, इसको इस तरह हिलाते रहना है। जो मेरे कारोबारी हजरात हैं, इस तरह उल्टे चमचे से ऐसे उल्टे चमचे डाल, ऐसे नहीं हिलाना, उल्टे चमचे से इसको हिलाते रहना है। नीचे हल्की हल्की आंच जलने देनी है मेरे भाइयों। जब आप देखें कि आपकी 8-10 प्लेटें सेल हो चुकी हैं, फिर आपने थोड़ा सा पानी उठाना है, फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगा देना है, ऐसे 2-4 घूंट, फिर इसको पकाते रहना है। जो कारोबारी हजरात हैं, फिर इसको पकाते रहना है। इसकी थिकनेस को जितना आप चाहें सेट कर सकते हैं। ये देखें, लेसदार हलीम, जबरदस्त हलीम, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारी लुक। ये देखें, हड्डियां बोन साथ रखिएगा। ये देखें, इसकी लेस देख लें, इसका कलर देख लें,
कलर भी अपने हिसाब से सेट कर लें। दूसरी बात मेरी सुने, मैंने 1 टेबल स्पून नमक का शामिल किया था आपके सामने, और 2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च डाली थी मैंने। जो नमक मैंने पहले डाल दिया था वही था। इसके अंदर हलीम के अंदर मिसाले ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि इसके ऊपर गार्निश के टाइम पे मिसाले ज्यादा सारे यूज होते हैं। मेरे भाइयों गल समझ लिया करो, ये बच्चे बूढ़े हर उम्र के फर्द खा सकते हैं। अब आपने करना क्या है, ये ऐसे उठाना है, ये देखें, ये देखें, ऐसे उठाना है, ये देखें, ये ऐसे उठाना है, ये देखें, ये ऐसे डाल दिया मैंने, ये देखें, ये यहाँ से ये जो प्याज था मेरा जो मैंने फ्राई किया था, ये इसके ऊपर ऐसे डालना है इस टाइम पे आके, सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी इस टाइम पे आके, धनिया थोड़ा सा इस टाइम पे आके, टमाटर भी डालें जो कस्टमर आपका मांगता हो, अदरक की काशें ऐसे, ये लीमू है, ये निचोड़ने ठीक है, नहीं तो ये टाटरी वाला पानी ऐ जाएगा इधर उत्ते। ये आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, ये टाटरी वाला जो पानी में बनाया सैफिक एसिड वाला, आप कहेंगे अगर आपको इस टाइम पे आके लगे कि मिसाले कम ने ज्यादा ने, तो चाट मिसाला साथ जाएगा मेरे भाइयों। एदे विच मिसाले इस तरह ही रहेंगे, ये लाइट ही रहेगी। इसके बाद अगर आप समझें कि कस्टमर आपसे मिसाला मांग रहा है तो थोड़ा सा ऊपर ऐसे डालें। ये प्लेट हो गई हमारी 80 से 100 रुपए की, ये 80 से 100 रुपए की प्लेट सेल होती है। कुछ शहरों पे इससे लो क्वालिटी की तैयार की जाती है, वहां पे वो 50 से 60 रुपए की प्लेट है, हाफ प्लेट। ये फुल प्लेट जो मैंने आपको बताया इस क्वांटिटी में, इस क्वालिटी में ये 80 से 100 रुपए की सेल होगी। अपना कारोबार करें, हल्की हल्की आंच नीचे जलने दें, ऐसे गर्म भी रहेगी, उल्टा चमचा ऐसे फेरते रहे, अगर चमचा नहीं फेरेंगे थल्ले लग जाएगी, नीचे नहीं लगने देना। जब आपकी 8-10 प्लेटें सेल हो जाए थोड़ा सा पानी लगा दें। ये मेरे भाइयों मैंने हर चीज़ आपको कंप्लीट समझा दी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। मेरा फेसबुक पेज है बाबा फूड RRC के नाम से, उसको भी लाइक कर दें मेरे भाई। मेरी मेहनत का सिला मुझे मिल जाता है, सुकून से सो जाता हूँ। आप लोग लाइक कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। इर्द गिर्द देखा करें, किसी के आप काम आ सके, काम आ जाया करें। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। न्यू रेसिपी के साथ फिर हाजिर हो जाएगा बाबा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।